राधे कृष्ण दोस्तों, आपको मैं जीवन के कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जिससे आपका जीवन सुखमय होगा। जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठ के आप सबसे पहले कहा जाता है कि हथेली देखनी चाहिए। आप हथेली देखिए, आपको मंत्र आता है तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं। हथेली को जोर से रगड़िए और अपनी आँखों पर लगाइए। ये एक वैज्ञानिक तरीका भी है, इससे आपकी आँखें बहुत तेजवान होंगी। और दूसरा, जैसे ही आप नीचे पलंग से नीचे उतरते हैं तो अपने नाक का स्वर चेक करिए कि बाएं स्वर आ रहा है या दाएं स्वर। अगर बाएं स्वर आ रहा है तो बायां पैर नीचे रखिए और दायां स्वर आ रहा है तो दायां स्वर नीचे रखिए। ये हुआ दूसरा उपाय। तीसरा, जैसे ही आप घर से बाहर निकले, मतलब कमरे में से बाहर निकले, सबसे पहले वायु को धन्यवाद दीजिए, अपने हाथ पैरों को धन्यवाद दीजिए और सूर्य को धन्यवाद दीजिए। सबको धन्यवाद देने के बाद देखिए आपको उसमें कितनी ऊर्जा आती है, अपनी कितनी पॉजिटिविटी आती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जल चढ़ाएं। अगर आप कर सकते हैं तो जल चढ़ाइए और नहीं तो जल, इसका कोई नियम नहीं है। हमारे यहाँ देखिए कोई मेहमान आता है तो हम पहले ये नहीं देखते कि हम पहले नहाएं, नहा के फिर उसका आदर सत्कार करें। नहीं, हम सब नमस्कार करते हैं। तो वो सूर्य है, राजा है, उसे आप अगर उठते ही नमस्कार करेंगे ना और घर से निकलते ही प्रणाम, मतलब कमरे से निकलते ही प्रणाम करेंगे तो वो फिर भी आप पे प्रसन्न होगा और आपकी आयु बढ़ेगी, आप में मतलब तरक्की करेंगे। ये बहुत छोटे छोटे और बहुत नाजुक नाजुक छोटे उपाय हैं जो आप करके देखिए अपने जीवन में। धन्यवाद दीजिए सूर्य को, अग्नि को, वायु को, हमारे हाथ पैरों को, क्योंकि ये ही हमारा शरीर चलाते हैं। यही हमारे जीवन के सबसे बड़े कारगर हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इन सबको धन्यवाद दीजिए। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्ण दोस्तों, कल मार्गशीर्ष मास का 28वां दिन है और आखिरी शुक्रवार है। बस 2-3 दिन ही बचे हैं। इसमें आप अपने लड्डू गोपाल को तरह तरह के भोग लगा लीजिए और कई गुना फल प्राप्त कीजिए। तो कल शुक्रवार है, अगर आपने खीर का भोग लगा दिया है तो आप सूजी के हलवे का भोग लगाइए, और उसका भी लगा दिया है तो रबड़ी का भोग लगाइए, पर किसी भी वाइट चीज़ का आप भोग लगाइए, उसमें तुलसी दल डाल के, और फिर किसी भी 9 वर्ष की छोटी कन्या को बुला के उसे बड़े प्रेम से खिलाइए और या किसी ज़रूरतमंद को खिलाइए और प्रसाद खुद भी लीजिए। और कल आप आंवले के पौधे पे दीपदान भी करिए और जल भी चढ़ाइए, प्रणाम भी कीजिए। इसको आपको कई गुना फल मिलेगा। आम के पेड़ पे भी आप ऐसे ही करिए, आम धतूरे पर भी करिए। कल आप अगर इन पेड़ों को पानी देते हैं या प्रणाम भी करते हैं तो आपको कई गुना फल मिलेगा। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र 9:30 बजे तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र है। तो इन नक्षत्र में अगर हम इन पौधों को प्रणाम भी करते हैं तो उससे हमें कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। और मार्गशीर्ष का महीना है और शुक्रवार का दिन है। तो आप अगर लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं तो लक्ष्मी माता को आप सफ़ेद रंग का वस्त्र किसी भी मंदिर में जाके दान करके आइए और राधा कृष्ण मंदिर में सफ़ेद फूलों का श्रृंगार करवाइए। इत्र का दान कीजिए, किसी भी इत्र का दान करके आइए राधा कृष्ण मंदिर में। लेकिन आपको ये सिर्फ राधा कृष्ण मंदिर में ही करके आना है कल, और आप देखिए आपको कितना गुना फल मिलता है। और रही वास्तु टिप की बात, तो जैसे मैं रसोई के अकॉर्डिंग आपको वास्तु टिप बता रही हूँ। तो अगर आप अपने जो आपका जल का स्थान है, जहाँ पे आप मटकी रखते हैं, जहाँ पे आप पीने का पानी रखते हैं, जो उसके ऊपर आप जिससे हम पानी लेते हैं वो अगर तांबे या पीतल का होगा तो आप की रसोई में हमेशा बरकत बनी रहेगी। उसे कभी स्टील के लोटे से मत पानी लीजिए, तांबे का या पीतल का लोटा उस मटकी के ऊपर या उस जो भी आपका पात्र है उसके ऊपर रखिए और देखिए आपको कितना